नमस्कार, प्रणाम। मैं अनिकेश वत्स आप लोग के बीच में एक दो टॉपिक मैं बोलूँगा, ज़्यादा देर नहीं बोलूँगा। बहुत दिन से मैं वीडियो बना नहीं रहा हूँ, ना अपलोड कर रहा हूँ, ना अपने यूट्यूब चैनल पे, ना ही अपने फेसबुक पेज पे। मैं आपसे दो लाइन के लिए आया हूँ। आज मजदूर दिवस पे मैंने फेसबुक पे देखा, मतलब हुजूम लगी है शुभकामना देने के लिए, मजदूर के साथ फ़ोटो खिंचवाने के लिए, मजदूर के साथ वार्तालाप करते हुए, मजदूर के साथ फ़ोटो खिंचवाते हुए। मैं आपसे बताना चाहता हूँ, मैं बिहार से हूँ और बिहार की दशा हर एक राज्य में क्या है वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पहले तो मैं उन नेताओं से आग्रह करूँगा कि बिहार के जितने भी नेता हैं कम से कम मजदूर दिवस की शुभकामना न दे तो अच्छा रहेगा। इसलिए कि यहाँ हमें 8,000 की नौकरी के लिए अन्य राज्य में जाना पड़ता है। ये आपकी इससे बड़ा शर्मिंदगी हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी चीज, आप शुभकामना न दें तो अच्छा रहेगा, इसलिए कि आप जाति पाति के राजनीति से अगर टाइम मिले तो मजदूरों के बारे में जरूर सोचें। मजदूर, अब हम बताते हैं मजदूर न किसी जाति का है और न किसी मजहब का है। जिस राज्य से मजदूर जाता आते हैं उस राज्य का नाम बिहार है। हमारी ट्रेन कभी भी न आने जाने में दोनों समय खाली नहीं मिलती। ये माननीय हमारे मुख्यमंत्री और सरकार में बैठे अन्य नेताओं से निवेदन है। इसमें मैं भागीदारी सभी नेताओं को मानता हूं, चाहे पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। अपनी रोटी सेधते हैं, अपनी कहानी कहते हैं। जिसकी सरकार आई वो बोलेंगे हम रोजगार देंगे, हम कोई बोलेगा 5 लाख देगा, कोई बोलेगा 10 लाख देगा। मगर बड़ी शर्मिंदगी आती है कि आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। अरे साहब, मजदूर दिवस क्यों मना रहे हो? आपने अपने जीवन में, मेरा जब से उम्र हुआ, आप लोगों ने मजदूरों के लिए किया क्या है? कोई कुछ घोटाला करके बैठा है, कोई कुछ घोटाला करके बैठा है। एक बात बताइए आप, एक मजदूर का बेटा मजदूरी ही करता है, 90% मजदूर का बेटा मजदूरी ही करता है, मगर नेता का बेटा करोड़पति बन जाता है, उस पर सवाल नहीं उठना चाहिए। बिहार एक लेबर सप्लाई करने वाला राज्य बना हुआ है, आप लोग मजदूर दिवस मना रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मजदूर दिवस के साथ शुभकामना और फोटो खिंचवाने से पहले हमारे मजदूर 8 से 10,000 की नौकरी के लिए अन्य राज्य में जाते हैं और उनको हीन भावना से देखा जाता है, और जो आवाज उठाता है उसको आप लोग जेल के अंदर पता नहीं कितने धारा लगा के उसको अंदर कर देते हैं और बोलते हैं ऐसा हुआ ही नहीं था। अरे साहब, कभी आप मजदूरों का दर्द समझे हैं? नहीं समझे हैं। अरे बड़े बड़े घोटाला करके आप लोग आराम से बैठे हुए हैं। एक आम जनता को पुलिस 12 से 24 घंटा में पकड़ लेती है। आप लोग को पकड़ने के लिए कम से कम 15 से 20 साल लगते हैं, और उसके बाद आप लोग अरेस्ट होते हैं। और मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। उन नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि मजदूरों की जज्बात के साथ खिलवाड़ न करें और मजदूर दिवस न मनाएं तो बेटर होगा। आपसे निवेदन है कि आप अपने राजनीति पे ध्यान दें। लोकसभा और विधानसभा का चुनाव आ रहा है, उसको मुद्दा मजदूरों से न जोड़ें। हमारा मजदूर भाई अपना दर्द समझे। और एक बात और याद रखें, 500 रुपए पे वोट नहीं बिकना चाहिए, चाहे आप कुछ भी करो। अपना ईमान पे, सीने पे हाथ रख के सोचना कि क्या, चाहे कोई भी दल का नेता है, उनसे पूछना कि आपने हमारे लिए पर्सनली क्या किया। आपके घर में स्कॉर्पियो था, आप विधायक बने तो फॉर्च्यूनर से घूमने लगे, मगर हमारे हाथ में आज भी कुदाल है, कल भी कुदाल था। कभी दिल्ली उठाते हैं साहब कुदाल, तो कभी पंजाब उठाते हैं, तो कभी लुधियाना उठाते हैं, तो कभी महाराष्ट्र उठाते हैं। वहां से भगाए जाते हैं, कहीं प्रताड़ित किए जाते हैं, और अपने परिवार से सालों साल दूर रहकर 10 से 8,000 की नौकरी करते हैं। और आप लोग मजदूर दिवस मनाने के लिए फेसबुक पेज रंगा हुआ है, किस्म का स्टेटस, मजदूरों के लिए मैंने ये किया। मजदूर के जज्बात के साथ खिलवाड़ न करें। नमस्कार, मेरी बात बुरी लगेगी, मेरी बात अगर आपको दिल तक पहुंचे तो इसको शेयर जरूर करना। उन नेताओं को जरूर टैग करना। आम जनता से मुझे कोई, उन नेताओं को जरूर टैग करना, वो चाहे किसी भी दल, किसी भी पार्टी का है। और ये जरूर लिखना कि साहब
बड़ी मजबूर है साहब हम मजदूर हैं, बड़ी मजबूर है साहब हम मजदूर हैं। हम पे भी ध्यान दिया जाए। आप अगर आपके घोटाला से और आपके फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो से और शादी ब्याह और जाति पाति के राजनीति से टाइम मिले तो हमारे बारे में ज़रूर सोचें, क्योंकि 8 से 10 हज़ार की नौकरी के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है। अगर कोई आवाज़ उठाता है तो उसको दबाया जाता है, अगर उससे बात भी वो नहीं रुकता है तो उस पर अन्य धाराएं लगा के उसको जेल के अंदर किया जाता है और उसकी आवाज़ उठाया जाता है। उसको कोई भी आवाज़ उठाए, शायद हमारे साथ भी ऐसा फ्यूचर में हो। लेकिन एक बात याद रखना, हम वो खून में पैदा लिए हैं कि हम सच बोलने के लिए एक कदम पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए मेरे साथ क्या होगा, न्याय होगा, अन्याय होगा, धाराएं लगेगी, विपक्ष होए, हवाएं बहेगी, तूफान आएगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जय हिंद, जय भारत।